दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हिंदी कहानी। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेस्ट क्वालिटी की हिंदी कहानियाँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिए और नीचे दिया गया बेल का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई कहानी पब्लिश होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। यहाँ पर हम निरंतर ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे। चलिए आपको लिए चलता हूँ आज की नई कहानी की तरफ। आज भी नहीं मिला कोई ग्राहक। मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं हो गई ना कि मेरी तरफ कोई झांकता तक नहीं। गोरी चिट्टी हूँ, बदन भी ठीक ठाक है, बस थोड़े से बाल ही तो पके हैं। 30-35 की उम्र में इतना तो होना ही था। रोज़ दोपहर 12 बजे घर से निकल पड़ती हूँ। घर लौटने का तो पता नहीं, बहुत रात भी हो जाती है। वो अपने आप को कह रही थी। गर्मी पूरे शबाब पर थी। धूप से बचने के लिए सड़क किनारे पेड़ की छांव में सहारा लेने से बड़ा सुकून मिला। सड़क पर गाड़ियां तेजी से इधर उधर भाग रही थी कि अचानक किसी मोटरसाइकिल की ब्रेक की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। उसने कहा, चलना है? कितना पैसा लेगी? क्या कमरे वगैरह का इंतज़ाम भी है? मोटरसाइकिल वाले ने पूछा। कई सवालों का मैंने एक ही जवाब दिया, सब इंतज़ाम है, 500 रुपये का रेट है, चलना है तो बात कर। वो शख्स उससे बोला, चल मोटरसाइकिल पर बैठ, लेकिन कहाँ चलना है? आगे डीडीए फ्लैट आएंगे, पहली गली में नीचे का मकान है। वो मन ही मन में खुश थी कि सुबह सुबह उसे ग्राहक मिला। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बोली, बस मोटरसाइकिल यही सड़क के किनारे खड़ी कर दो और आओ मेरे पीछे। फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था, ज़रूर कोई भीतर होगा। आंटी, ओ आंटी, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ सविता। खोलती हो? कहाँ मर गई थी रे तू? कई दिनों के बाद आ रही है। दरवाज़ा खोलने वाली 60-70 साल की बुजुर्ग औरत साथ समझकर 50-55 की लग रही थी। उसने कहा, गर्मी बहुत है, अंदर कूलर के सामने बैठ जाओ, मैं ठंडे पानी का इंतज़ाम करती हूँ। आंटी, अभी कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? मैंने पूछा। नहीं रे, अभी तो पुलिस को महीना बांध दिया है। सोने के जेवरों से पूरी तरह से आंटी लदी हुई थी और उसकी अच्छी खासी कमाई थी। ग्राहकों का सुबह शाम तांता सा लगा रहता था। मोबाइल फोन पर पहले ही कमरे बुक हो जाते थे। सविता जल्दी ही उस ग्राहक से निपटने के बाद सड़क पर आ गई। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? न दिन को आराम है और न रात को चैन। रात को जब शराब की 2 बूंदें अंदर चली जाती है तभी थोड़ा सा आराम मिलता है। सविता की ही सारी गलती है, वो अपने आप को कोस रही थी। उसके पिता का अच्छा खासा परिवार था। पिता सरकारी नौकरी में थे। वो एक भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ी थी। बड़ी होने का उसे हमेशा फ़ायदा मिलता था। उसकी हर मांग समय पर पूरी हो जाती थी। सविता ने 12वीं तक पढ़ाई की। पिता ने बिरादरी में काबिल लड़का ढूंढकर उसके हाथ पीले भी कर दिए। 2 बच्चे भी जल्दी से हो गए। पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। सविता को धीरे धीरे सजने संवरने का ऐसा चस्का लग गया ना कि वो एक पड़ोसन के साथ ब्यूटी पार्लर रोज जाने लगी। घर का बजट बिगड़ने लगा। अब सविता में इच्छा जागी कि वो खुद ही नौकरी क्यों नहीं की जाए। नौकरी मिली, अब वो और मसरूफ हो गई। बच्चे जिद्दी होने लगे। घर में रोजाना तू मैं होने लगी। सास ससुर ने समझाने की बहुत कोशिश की तो सविता उन्हीं पर बरस पड़ी। एक दिन उसकी मति मारी गई थी कि उसने उनके खिलाफ दहेज का मामला दर्ज करा दिया। सास ससुर और पति को जेल हो गई। सविता खुश थी कि अब वो और उसके बच्चे ही परिवार में थे। माता पिता और रिश्तेदारों ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। महिला संगठनों का आना जाना शुरू हो गया। उन्होंने उसका दिमाग पूरी तरफ से खराब कर दिया। एक ही बात घूम फिर कर आती थी कि इंसाफ मिलेगा। कोर्ट की पहली ही पेशी में जब जज साहब की पारखी आंखों ने सारा माजरा समझ लिया था, लेकिन वे कानून के आगे पूरी तरह मजबूर थे। सविता खुश थी कि पैसा, मकान और बच्चे, और उसे क्या चाहिए। पिता के लिए बेकसूर समधी, समधन और दामाद का जेल जाना मानो एक सदमे की तरह था। उनका दिल ही नहीं मान रहा था। कोर्ट में जाकर उन्होंने अर्जी दे दी कि उनका दामाद समधी समान पाक साफ है, लिहाजा सभी जमानत पर रिहा हो गए। सविता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जज साहब ने तलाक का मामला बनाते हुए 1 साल अलग रहने का फैसला सुनाया। बच्चों की परवरिश का जिम्मा पति को सौंप दिया गया। अब तो सविता बेसहारा हो गई। क्या मिला? कोर्ट का फैसला आ गया, तलाक भी हो गया। मुआवजे के तौर पर 2-3 लाख रुपए मिले, बच्चे नहीं मिले। अब सविता पूरी दुनिया में अकेली थी। जो पैसा मिला था कर्जे और वकीलों की फीस में ख़त्म हो गया। पहले जहाँ सविता नौकरी करती थी वहाँ से न कोई जवाब मिला। वो बहुत इधर उधर भटकी पर नाते रिश्तेदारों ने घास नहीं डाली। अब वो सड़क पर थी, अकेली जान, एक औरत। कितने दिन तक अपनी इज्जत को बचा पाती। चल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जो बर्बादी की ओर ले जाता है। कई साल ऐसे ही निकल गए। इज्जत तो तार तार हो चुकी थी। पहले जब झुग्गी किराए पर ली थी तो सारे लोग परेशान करते थे, अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती।
क्या जवान क्या बूढ़ा मिले, सभी उसके लिए दरवाजे खुले हो गए थे। अपने बच्चे भी जवान हो गए होंगे। सविता की आखिरी इच्छा यह है कि वो पति के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगे। बहुत तलाश किया लेकिन उनका पता नहीं चला। वे तो बहुत पहले से ही दिल्ली से मुंबई चले गए थे। सविता, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना? पड़ोस की एक औरत ने पूछा। नहीं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रात को निकलूंगी। सविता ने सोचा कि कई दिन हो गए कनॉट प्लेस गए हुए, वहाँ अच्छे ग्राहक मिल जाते हैं। उसने अच्छा सा सूट निकाला, मेकअप किया और झुग्गी पर ताला लगाकर वो बाहर निकल गई। कनॉट प्लेस पहुँचते पहुँचते उसको रात को 9 बज गए। रिगल सिनेमा के पास वो दूसरी औरतों के पीछे खड़ी हो गई। कारों से इशारा मिलते ही औरतें उनके साथ जा रही थी। अचानक एक कार के ब्रेक लगाने की आवाज़ आई। अरे सविता! अचानक अपने नाम की आवाज़ से वो चौंक पड़ी। कितने बूढ़े हो गए थे उसके पति प्रवीण। सोनू, मोनू, तुम्हारी माँ, जल्दी से इनके पैर छुओ। सविता, जल्दी कार में बैठो, ट्रैफिक बढ़ रहा है, कहते हुए पति ने अचानक तेजी से उसे अंदर खींच लिया। बेटे ने कार स्टार्ट की। सविता पूरी तरह से हैरान थी। वो पति की गोद में गिर पड़ी। आंखें खुली तो देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई थी। पति और बच्चे उनकी बेहोशी टूटने का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर इंजेक्शन देकर आराम करने को कह गया था। सविता ने उठने की कोशिश की। नहीं, तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, पति ने कहा। सविता ने सोचा, अब तो ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है, मैं तो माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ, सारा कसूर मेरा ही था। और सविता दोबारा बिस्तर पर गिर पड़ी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट करना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।